करने वाली पार्टी को वोट दिया, व्यक्ति को वोट दिया, तो उसको पुण्य मिलेगा। तो आप जो वोट करने वाले हैं लोकसभा आगामी चुनाव में, उसमें इस बात का ध्यान रख करके वोट करिए कि कहीं आपका वोट गाय की हत्या का कारण न बने और आपके सिर के ऊपर गौ हत्या का महापाप न लगे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारी सरकार ने बहुत कहती है गौ की रक्षा की जाएगी, गौशाला खोली जाएंगी, लेकिन पिछले साल भी देखा गया गौ मध्य प्रदेश में, यूपी में बहुत से आश्रम जो गौशाला है, बहुत सी गायें बिना भोजन के, बिना पानी के जो तड़पी बिगा रही, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाता, और बहुत सारा फंड जो मिलता है लेकिन वो सही उनको नहीं इस्तेमाल हो पाता। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में गौ का क्या रक्षा? देखिए, बात यह है कि गाय के बारे में जब तक हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हम उसको एक पशु मानते रहेंगे, तब तक न तो उसकी सही देखरेख हो सकती है, न तो उसका सम्मान हो सकता है, न तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने ग्रंथों में पशुओं न गावह कह करके गाय को पशु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जो पशु सूची है, उसमें जो गाय को रख दिया है उससे हटाया जाए, और हटा करके उनको एक अलग सम्मान, हम लोगों ने उसको राष्ट्रमाता नाम दिया है, वो दिया जाए, ताकि गाय के बारे में जो आम धारणा है लोगों की वो स्पष्ट हो सके। और जब ये स्पष्ट हो जाएगी तो फिर उसका संरक्षण, संवर्धन और सम्मान की रक्षा सब हो सके। जिस पार्टी भाजपा को राम मंदिर के लिए कहा जाता है कि राम मंदिर के लिए पहल भाजपा ने शुरू की, आप कह रहे हैं कि ये भी नकली फूल है, इसके भी लोग नकली है, तो कैसे ये हिंदुत्व का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है भाजपा की ओर से, विपक्षी पार्टी कह रही है हिंदुत्व के लिए जी रही है, मर रही है ये पार्टी, कैसे समझा पाएंगे लोग? नहीं, हम समझाने की बात सीधी है, कुछ ज्यादा हमको कला कौशल नहीं दिखाना, आंकड़े पेश नहीं करने हैं। हमारा सीधा सवाल है कि क्या कोई हिंदू गौ हत्या करते हुए भी अपने आप को हिंदू बनाए रख सकता है? बस, अगर गौ हत्या कर रहे हैं तो हम हिंदू अपने आप को नहीं कह सकते। तो जो पार्टी गौ हत्या कर रही है अपने शासनकाल में, वो रोक सकती है, लेकिन नहीं रोक रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है। गाय को काटने के जो मशीनें हैं उन पे सब्सिडी दे रही है, गाय को काटने के लिए कोई लाइसेंस मांग रहा है उसको दे रही है, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रही है। ये सब क्या है? ये सब सिद्ध करता है, प्रमाण है कि केवल कह देने से कोई हिंदू नहीं होगा। जब तक उसमें गाय का हिंदुत्व का लक्षण ना हो तब तक वो व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ महापुरुषों ने बताया है हिंदुत्व का लक्षण, गोषु भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारं मूलमंत्रं च सवै हिंदू रीति स्मृतः। जिसके मन में गाय के प्रति दृढ़ भक्ति हो, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो। महाराज जी, आपने अभी असली नकली का संकेत दिया और खुल के भी बात किया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि परसों आप एक लेटर जारी करेंगे, कौन असली है कौन नकली है, किसका हम नाम लेने वाले हैं। तो क्या माना जाए, अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नकली हैं और जो पहले थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट बात हम हिंदुओं की है। ये माना जाता है कि ये देश हिंदुओं का है, इसीलिए इसका एक नाम हिंदुस्तान भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में लंबे समय से रह रहे हैं और इसको मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं। जब ये हिंदुस्तान है और हिंदू धर्मशास्त्रों में और हिंदू परंपराओं में गाय को अवध्या कहा गया, तो मारी नहीं जा सकती है, तो ये बताइए कि हम हिंदुओं के वोट से बनने वाली जो सरकारें हैं वो किस आधार पर राज्य प्रायोजित गौ हत्या करवा रहे हैं? गाय के मांस का विक्रय भारत से फिर कैसे हो रहा है? इसलिए हमको ये कहना पड़ता है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम हिंदू हैं तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हिंदू होती तो गौ हत्या न कर सकती। गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को हिंदू तो नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जितनी भी सरकारें अभी तक बनी हैं उन सब ने गौ हत्या की है। इसीलिए अब हम अपने हिंदू जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि देखो, हमारे यहाँ किसी भी कार्य से पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। तो आप जो मतदान करते हो उससे पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अगर गौ हत्यारी पार्टी को आपका वोट चला जाएगा तो वो सत्ता में आके गौ हत्या करेगी तो उसका पाप मतदाता को भी लगेगा। और अगर उसने गौ हत्या, योजना क्या रहेगी? आपकी योजना क्या है? हमारी कोई योजना नहीं है। हमारी सीधी सी अपनी घोषणा है कि जो
1966 में गोली चला करके जिस गौ हत्या के रक्षा कर आंदोलन को कुचल दिया गया था, उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए, फिर से उसको खड़ा करने के लिए हम उसी जगह पर जाकर के संकल्पबद्ध होंगे। ये हमारा संकल्प है और उसके लिए हम चलते हुए पैदल नंगे पांव कष्ट सहते हुए आए हैं। ये दिखा दिया है हमने कि हमारे संकल्प में गहराई है। हम ऐसे उथला नहीं कि बस बैठे और बोल करके चले गए। हमने उसके लिए 15 दिन की यात्रा सही है, नंगे पांव चलने का अभ्यास ना होते हुए भी यात्रा की है। हमने इस आचरण से ये दिखाया है कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो हृदय की बड़ी गहरी जगह से निकल करके आ रही है, कोई उथली बात नहीं। महाराज जी, इस बार 400 पार का नारा लग रहा है। देखो 400 पार जो प्रसिद्धि है वो 20 की है। 400 के पार 20 और जोड़ देने से एक प्रसिद्धि है संख्या के मामले में। तो 420 तो हो ही रही है। 420 का मतलब जो मैं नहीं वो अपने आप को दिखाएं और लोगों को झूठा बताएं। तो ये 400 का पार मतलब 420। तो ये 400 के पार का नारा का मतलब है 420 का नारा। अरे इन्वायरमेंट के नाम पर भी कई गौशालों पर फायर लगा दिए गए हैं, क्या देते हैं इंजीनियर?